अस्सलाम वालेकुम, मैं शेफ इकबाल शाह जायका टीवी के शानदार कुकिंग शो वीकेंड मजा के साथ। इस शो में बनाते हैं वही मजेदार रेसिपीज जो यहाँ शो में बनने के बाद आपके दस्तरखानों की जिंदगी बनती है। और साथ ही शो में बुलाते हैं पाकिस्तान के स्टार्स को। तो बिल्कुल आज भी हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के स्टार, एक ऐसी शख्सियत जो यकीनन हर दिल अजीज है, बहुत से उनको पसंद करते हैं, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट बल्कि मूड से के मतलब जो वो काम कर रहे हैं ग्रेट रिमार्केबल, लेकिन आप सब उनसे मिलना भी चाहेंगे। और सबसे बढ़कर आई थिंक खुशी की बात इसलिए भी है कि वैसे अमूमन मेहमान बुलाते हैं वो डिफरेंट फील्ड से आते हैं, सिंगिंग में, म्यूजिक में आर्टिस्ट आते हैं काफी। लेकिन आज के शो में एक ऐसी शख्सियत आएंगे जो खुद भी महान शेफ हैं। कौन है आपको जरा सा इंतजार करना होगा, जिन्होंने यकीनन बहुत काम किया, आवाम की खिदमत की और यकीनन जायके की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। और यकीनन आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ ही आज की जो मेन्यू भी हमारा बहुत मजेदार डिफरेंट लाजवाब है। मैं उससे बड़े से इतना कहना चाहूंगा कि हवा की बेटी को शाद दो, हवा की बेटी को शाद दो, बच्चों को खुशियां बख्श दो। और ये सच है जनाब, अगर बच्चों की बात की जाए तो एक बच्चा खाली गिलास की तरह होता है, उसके अंदर आप जो फिल करते जाते हैं वही फिल होता है। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी तरबियत दी जाए। यही वो चीज है जिससे उनकी जिंदगी में बहुत अच्छा कशफ होता है। इस बात के साथ ही चलते हैं रेसिपी की जानिब। मेन्यू बहुत ही डिफरेंट लाजवाब है, हमेशा की तरह यकीन आज भी आपकी पार्टिसिपेशन कॉलिंग का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। आप कॉल करके अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। वो नंबर जो डायल करके आप हमारे शो के सब बन सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा, यही वही नंबर है जो डायल करके आप शेफ इकबाल शाह से बात कर सकते हैं, जायका टीवी शो के सब बन सकते हैं। बिल्कुल चलते मेन्यू की जानिब। आज का मेन्यू हमारा डिफरेंट लेकिन काफी लाजवाब है। अक्सर लोग फरमाइश करते हैं डिजर्ट में ब्राउनी बनाना बता दीजिए, तो बिल्कुल आज हम बनाएंगे बहुत मजे की डिफरेंट लेकिन आसानी से आप तैयार कर सकेंगे चॉकलेट ब्राउनी, जो काफी मजे की यमी टेम्पटिंग बिल्कुल होगी तैयार। एंड चॉकलेट ब्राउनी के साथ साथ एक दूसरी डिश बिल्कुल बनाएंगे, चिकन एंड ब्रेड बनाएंगे जो काफी मजे की क्रंची चिकन एंड ब्रेड, जिसमें बहुत मजे की क्रिस्पी यमी क्रंची चिकन होगी और ब्रेड के अंदर डिफरेंट सी काफी मजे की बिल्कुल होगी तैयार। तो पहले क्यों ना चले हम ब्राउनी की जानिब। ब्राउनी बनाने के लिए देख लीजिए इंग्रेडिएंट्स आप लिख लीजिए, इससे आपको आसानी होगी बनाते हुए। 5 अंडे शामिल करने ब्राउनी के लिए, ठीक है। 5 अंडे, 220 ग्राम मैदा, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट 5 अंडे 200 ग्राम मैदा शामिल करना, ठीक है, क्योंकि वैसे 220 इसलिए नहीं कि तो 200 ग्राम 20 ग्राम इसके अंदर हमने कोको पाउडर भी मिलाना है, ठीक है। 5 अंडे, 200 ग्राम मैदा, चीनी 220 ग्राम यानी कि 220 ग्राम ही, ठीक है। साथ ही मिल्क को हमने मेल्ट करने की चॉकलेट की जरूरत होगी, साथ ही कोको पाउडर है, हल्की सी बेकिंग पाउडर आपने शामिल करना, वनीला एसेंस, और साथ ही देख लीजिए यहाँ खुश मेवाजात में बादाम पिस्ते मौजूद हैं, बिल्कुल इसके अंदर शामिल करने। आप चाहें तो वालनट अखरोट भी शामिल कर सकते हैं। तो फिलहाल पहले चलते हैं इनकी जानिब। अंडे शामिल करते हैं इसके अंदर, बाउल के अंदर देख लीजिए आप, ठीक है। एंड ये देखिए अब एक करके, एक ये देखिए 2। अच्छा, अंडों की खास बात के अंडे इसके साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी काफी अच्छे फायदेमंद है, ठीक है ना। अंडे की अपनी जगह फायदे बहुत ज्यादा, एक तो अंडे में प्रोटीन काफी मिकदार में होता है, ओमेगा 3 होता है जो दिमाग की सेहत को भी बढ़ाता है। तो अंडे के काफी फायदे हैं, ठीक है। 3 और ये 4th और उसके बाद लास्ट 1, ठीक है जनाब। 5 अंडे शामिल किए बहुत ही प्यार से मोहब्बत के साथ। कहते हैं जिंदगी की हर मैदान में मोहब्बत का होना बहुत जरूरी होता है। क्या है आपका एग्जैक्टली कुकिंग में भी। अच्छा, अंडे जो हम बेक कर चुके हैं इसको बॉल में शामिल करते हैं, इसमें अच्छी तरह से इजिली हम इसको मिक्स कर सकेंगे, ठीक है। 5 अंडे शामिल करने के बाद, ठीक है, 5 अंडे इसको अच्छी तरह से करते हैं बीट। 2 ऑप्शन है, वैसे तो आप मशीन से भी बिल्कुल करेंगे, साथ ही ना हो मशीन तो अभी हैंड ब्रिक्स की मदद से भी इजिली आप कर सकते हैं, ठीक है। हैंड ब्रिक्स रखिए, ये देखिए आप इसको हटा लेते हैं ताकि आप इसकी देख सकें। हैंड ब्रिक्स भी कर सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन अगर वो मशीन हो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आपको बताएंगे इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इतना इसको बीट करना है कि फ्लफी हो जाए, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 5 अंडे शामिल करने को उसको करना है बीट, इसको इतना बीट करना है, इतना फेंटना कि हत्ता कि फ्लफी हो जाए, राइस होने लगे। ये देखिए आप
और देखिए ऐसा से उठता जा रहा है, बहुत ही औसम सा बिल्कुल ये, ठीक है, हल्का से देखिए फ्लफी होकर उठ चुका है, ठीक है। अच्छा, ये हैंड विक्स करने का बुनियादी मकसद यही है कि अगर आपके पास मशीन ना हो, हैंड ग्राइंड ना हो, तो अभी हैंड जो फेंडने वाली होती है इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इसे बताने के लिए। और काफी मतलब शोज में काफी जगहों पर हमने इसी तरह मैंने कर चुका बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये तो आसानी है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए आप ये देखिए, आप अच्छी तरह से बोलना भी। अब इसके साथ ही हल्का से इसको फेंटने के बाद जब उठने लगे उसके बाद इसमें शामिल करते हैं चीनी, ठीक है, और इसको और मजीद अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। आहिस्ता आहिस्ता उठता जा रहा है, बहुत मजे का ब्राउनी नदी बिल्कुल तैयार। के साथ ही हल्का हल्का बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ, ठीक है, आपने हल्का हल्का मैदा शामिल करना है और कंटिन्यूसली इसको बीट करते रहना, फेंटते रहना। कॉल्स आपके लिए कुछ देर के बाद लेंगे, जरा सा इसको कर लेते हैं, जरा सा इंतजार कीजिए। ये देखिए अब ऐसा से देखिए थिक होता जा रहा है, लेकिन बहुत ही मजे का बेहतरीन सी ब्राउनी बिल्कुल होगी तैयार, ठीक है। और जितना ये फेंटते जाएंगे उतना ही ठीक होता जाएगा। देखिए आप हल्का सा मजीद इसके अंदर मैदा शामिल करते हैं। अच्छा, बेकिंग की बात की जाए, उसमें परफेक्ट क्वांटिटी का लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए ऐसा ऐसा बिल्कुल ये बेहतरीन से इसका टेक्सचर आता जा रहा है ब्राउनी का। अच्छी तरह से होना बिल्कुल। इसके साथ इसमें हल्का सा लगभग 20 ग्राम के बराबर हमने शामिल करना है इसके अंदर कोको पाउडर, ठीक है। कोको पाउडर से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, सिर्फ कलर के लिए, और जो फ्लेवर भी इससे अच्छा आएगा। टेक्सचर देखिए कितना शानदार आ चुका है, बहुत मजेदार ब्राउनी बिल्कुल हो रही है तैयार। ये देखिए अब बनाने में बहुत मजे की बेहतरीन सी, बल्कि ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी, जिसके लिए बैटर किया तैयार। उसमें हमने 5 अंडे शामिल किए, लगभग 200 ग्राम मैदा शामिल किया, चीनी शामिल की 220 ग्राम, ठीक है, साथ ही कोको पाउडर, हल्का सा इसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, साथ ही इसकी खुशबू से इसका जायका और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। साथ ही हल्का सा आपने बेकिंग पाउडर शामिल करना है, लगभग आपने 2 to 3 पिंच। बेकिंग पाउडर वो इंग्रेडिएंट अगर जरा सा ज्यादा हो जाए, कम हो तो ये फूलेगा नहीं, अगर ज्यादा हो जाए इसके अंदर आपको ये जायका खराब हो सकता है, कड़वापन आ सकता है, लिहाजा इसको आपने बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटीज की यूज करनी है, ठीक है। और इसको करते हो मजीद मिक्स। इसे कर रहा हूं अच्छी तरह से मिक्स। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ठीक है। और ब्रेक के बाद यकीनन ना सिर्फ ये हम आपको बताएंगे किस तरह इसको ब्राउनी को फाइनलाइज करना है, साथ ही दूसरी बहुत मजे की क्रस्टी चिकन ब्रेड बनानी है। साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के स्टार, एक ऐसी शख्सियत, बल्कि दिन सब जरूर मिलना चाहेंगे। कौन है सरप्राइज है ये आप जान सकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेते हैं ब्रेक इस बात के साथ कि दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
आइए जनाब, वेलकम बैक टू शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी का शानदार कुकिंग शो। देखकर मजा मुझे कहते हैं बिल्कुल शेफ इकबाल साहब बना रहे हैं बहुत मजेदार चॉकलेट ब्राउनी, जिसके लिए हमने क्या किया था, इसको 5 अंडे शामिल किए थे, इसके साथ ही चीनी, मैदा, कोको पाउडर और उसके साथ मक्खन शामिल करेंगे, अच्छी तरह से इसको कर लिया मिक्स, ठीक है। उसके साथ ही दूसरी बहुत ही मजेदार क्रंची चिकन ब्रेड बनानी, जो काफी मजे की टेम्पटिंग बिल्कुल होगी तैयार। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जिसका मुझे आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है। अब जैसे कि आप जानते हैं, रेसिपीज के साथ साथ शो में बुलाते हैं पाकिस्तान के स्टार्स को, तो बिल्कुल आज भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के स्टार, एक ऐसी शख्सियत जो बिल्कुल ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे इंसान, और जिनको मतलब फॉलोइंग की बहुत ज्यादा, कुकिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, और काफी अच्छे से काम करते जा रहे हैं, आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं बिल्कुल हर दिल अजीज एंड आई वुड से ग्रेट पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद है। आज हमारी खुशकिस्मती है जायका टीवी पर शेफ असद लतीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। और कुछ ज्यादा कह दिया आपने? अरे नहीं असद भाई, आप तो माशाल्लाह, मतलब हमने आपकी ये सच है अगर ना किया जाए तो मतलब ये एक अच्छा ना, क्योंकि हमने देखा आपकी फॉलोइंग कि हम अक्सर ऐसा भी हुआ कि जब आगाज में स्टार्टिंग में कहा कि कुकिंग शोज करते नहीं, हम तो असद शेफ को जानते हैं, असद शेफ को जानते हैं, कैसा भी हुआ? बस ये आप लोगों की मोहब्बत है, और लेकिन ये है कि काम तो वही है जो आप कर रहे हैं, वही मैं कर रहा हूँ, और मतलब बस ये है कि थोड़े थोड़े स्टाइल डिफरेंट है। आप जैसा कि मैं आपका दिखता हूँ, बड़ा जबरदस्त स्टाइल, और शेरो शायरी जो है ना, क्या बात है शेरो शायरी जो है ना बड़ी जबरदस्त चल रही होती है, और साथ साथ प्रेजेंटेशन नो डाउट आपकी, खैर क्या कहना। थैंक यू असद भाई। बाकी आई थिंक आप खुद ग्रेट है, बाकी मैं खुद बना रहा था ब्राउनी, तो असद भाई ने कुछ अपनी टिप्स दी। जाहिर है कि हर बंदा अपनी जगह ग्रेट है और उनका अपना एक माशाल्लाह एक्सपीरियंस है। अच्छा असद भाई, कैसा फील होता है कि वैसे कुकिंग की दुनिया में सालों साल से लोग शेफ्स हैं या होटल रेस्टोरेंट में कुकिंग करते हुए, लेकिन मीडिया में आपने माशाल्लाह इतना नाम कमाया, अब इस मुकाम पर कैसा फील होता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली वही 10 साल से लाइव शो कर रहा हूँ मैं। इट्स टू मच, मतलब ये कि इसको सस्टेन करना, लाइक पाकिस्तान में फर्स्ट मेरा शो है। अच्छा तो क्या बात है, मुबारक आपका बहुत बड़ा। थैंक यू। जो एक ही नाम से 10 साल से कंटिन्यूसली चल रहा है, लज्जत विद असद, और बहुत अच्छा लगता है जब बाहर बहुत सारे लोग मिलते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, फॉलो करते हैं रेसिपी को। और सबसे अच्छा जब लगता है कि जब मैं शो एंड करके घर जाता हूँ, फेसबुक चेक करता हूँ, तो पेज पर वही रेसिपी लोगों ने बना के डाली हुई होती है, तो वो एक आप कह लें कि सही बात, बड़ा अच्छा लगता है। ये ग्रेट लोग बाकी अक्सर हम बुलाते हैं या बाकी चैनल पर हम कहेंगे स्टार हमारे, लेकिन बताना पड़े स्टार तो बताना पड़ता क्या करते हैं। आपको बताएं शेफ असद तो मतलब जान जाते हैं, मतलब नक्शा आ जाता है असद भाई है। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बता असद भाई, अगर हम शेफ ना होते तो क्या होते बताएं हम? बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैंने आगाज जो किया था, जो मैंने पढ़ा, वो है टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग। अच्छा। और मैंने फिर अपना बुटीक भी रन किया 8-9 इयर्स असद एटलायर के टैग से। तो मैं अभी भी शेफ के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग का भी मेरा सिलसिला चल रहा है। अब क्या ऑर्डर्स पे मैं करता हूँ, तो मतलब शेफ नहीं होता तो डेफिनेटली वो होता। कहाँ मतलब वैसे तो आई थिंक दैट्स ग्रेट, क्या मतलब इतने मतलब क्रिएटिव सब काम करते हैं, उनके कुकिंग में भी क्रिएशन नजर आती है, जो नए नए अंदाज में नई नई चीजें, मतलब अपना एक मतलब इनकी, आई थिंक दैट्स ग्रेट। कहाँ आप ज्यादा एंजॉय करते हैं, फैशन मतलब उसमें या फिर कुकिंग के मैदान में? कहाँ आपको ज्यादा असद लतीफ को खुद को कहाँ मजा आता है ज्यादा? शेफ दोनों में ही मजा आता है। रीजन इज डैट कि दोनों ही आर्ट की फील्ड है। यस फील्ड है, और इसमें मैं इसको यूं लेता हूं कि आप इसमें हम प्लेटर को कलर दे रहे होते हैं, उसको कलर ब्रेकिंग कर रहे होते हैं, हार्मनी कर रहे होते हैं वेजिटेबल्स के साथ, हर चीज। और फैशन में हम सेम यही चीज ड्रेसअप कर रहे होते हैं, ड्रेस के साथ हम इसको क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं। तो मतलब मैं दोनों को ही इंजॉय करता हूँ, क्योंकि हर वो चीज जिसमें कुछ नया करने को हो तो उसमें मैं। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, डेट्स ग्रेट। और बाकी भी हम बना रहे हैं यहाँ पे चॉकलेट ब्राउनी, आपके लिए कोई कॉलर भी देखते हैं। कॉलर कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? जी ठीक ठाक परफेक्ट। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से सर? मैं वाकई से हबीबुर रहमान बोल रहा हूँ। जी खुश आमदीद कहते हैं हबीबुर रहमान साहब, क्या कहेंगे आप? ये आज क्या बना रहे हैं आप? आज हम बना रहे हैं चॉकलेट ब्राउनी और इसके साथ क्रंची चिकन। मेहमान मौजूद है हमारे साथ शेफ असद लतीफ साहब, क्या कहेंगे आप? आवाज आई आपको? जी बिल्कुल आ रही। जी सर फरमाइए हबीबुर रहमान साहब। मेरी तरफ से उनको भी खुश आमदीद। थैंक यू, शुक्रिया। और मैक्रोनी का और केक का बनाने का तरीका भी
इस वक्त वो बना दें। चले जरूर जरूर आपकी फरमाइश नोट कर लिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आपने कॉल की, ऑल द वे फ्रॉम वाकई, थैंक यू सो मच। अच्छा सर भाई, इसको इसी तरह मिक्स करते हैं, बताएं कैसा फील होता है जब आप बाकी शेफ जो टीवी पे कुकिंग कर रहे होते हैं, तो आप मतलब किस तरह देखते हैं आप, मतलब क्या लगता है, कैसा फील होता है? कहीं लगता है कि यार अगर यहाँ मैं होता तो किस जगह ये करता है, आप यहाँ वेरिएशन लाता? डेफिनेटली ये मैं सोचता था जब मैं शो नहीं कर रहा था। अच्छा। जब मैं बुटीक रन कर रहा था तो बड़े एक हमारे अच्छे शेफ हैं, तो उनका जो है वो शो आता था टीवी पर, और अच्छा। मैं देखता था, तो मैं ये सोचता था कि इंशाल्लाह एक दिन मैं इस तरह का शो करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आया, और उसके साथ साथ आज तक आपके सामने है। नहीं माशाल्लाह, क्योंकि काम करना और सस्टेन करना इतने अरसे के लिए इतना आसान नहीं, स्पेशली रोड मीडिया, मतलब बाजू का बहुत तेजी से बदलाव आ जाता है, बिल्कुल नेवर नो क्या अगले लम्हे क्या होगा। सही। तो ये आई थिंक आपकी कामयाबी है। सब अच्छा, यहाँ इसको ब्राउनी बड़ी जबरदस्त सी लग रही है। थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम, इसको अवन में रखते हैं। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, मंजूर हरिपुर से वीकेंड मजा में, क्योंकि जैका इसलिए है। क्या बात है मंजूर साहब, वेलकम टू आवर शो, खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूँ बिल्कुल इकबाल भाई, आप आज छोड़ दे मुझे, आज तो मैं असद भाई से बहुत सी बातें करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? असद भाई मैं आपको वेलकम करता हूँ, हर कदे कहता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ जैका TFC पे। यकीन माने आज हम इतने खुश हैं, आज आपको ये भी एक मेरा राज खुलेगा कि जी मंजूर जो है कोट जी बुला हरिपुर से कहाँ है। और सुनाइए कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, आपकी दावत सही रही जो आपने दावत करनी थी? ओहो, दावत हो रही है जनाब। मैंने वो अपना कुछ तस्वीरें मैंने फेसबुक पे डाल दी हैं, अपलोड की हैं, प्रॉन्स वगैरह और चीजें। यकीन माने इतना मजा आया, मैं आपको बता नहीं सकता। और इतनी तरीके कसम खुदा की मैं कहता हूँ असद भाई कि आपकी वजह से इकबाल भाई हैं, मेरे जलाल भाई हैं, जैका TFC से मंजूर की इतनी इज्जत है, मैं कहता हूँ कि नजर ना लगे। दिल मतलब में भर आया अभी ये जब आप बात करते हैं, तो जब आप कहते हैं ना कि कोई चीज आप रेसिपी बनाते हैं और फिर आपको फेसबुक पे उसका फीडबैक मिलता है, तो आप यकीन माने दिल से आप मुझे बताइएगा कि कितना दिल खुशी से बाग बाग होता है। क्या बात है। से जब हम कुछ चीज बनाते हैं तो तब भी होता है। और इकबाल भाई जी बोलिए यार, मैं कहता हूँ कि आज आपने शो लूट लिया सर। हमें बहुत मुश्किल से आते हैं, स्टार है पाकिस्तान के, तो मतलब आते ही नहीं, चैनल पे जाते हैं, इनकी मेहरबानी आज ही आए हैं असद भाई, बिल्कुल हमारी खुशकिस्मती है। और आज आपने रेसिपी भी बड़ी जबरदस्त चूज की है, ब्राउनीज भी है और साथ में चिकन भी है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे कैमरामैन बबलू बैठे होंगे, की पूरी टीम है और मेरा छोटा डॉन है, तमाम कॉलरों को कहूंगा कि जल्द से जल्द कॉल करें और इकबाल भाई के शो में बात करें, ताकि असद भाई को पता चले कि कहाँ तक हमारी जो है ना आवाज पहुंचती है। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए कितनी मोहब्बत करते हैं, शुक्रिया जनाब। और आपको देखो इनकी एनर्जी हाई हो गई। और नहीं, नो डाउट जो है आप जिस तरह का आपका स्टाइल है डिफरेंट, और जैसे उन्होंने कहा कि डेफिनेटली खुशी होती है फेसबुक पे जब आप लोग रेसिपीज ट्राई करते हैं, तो वो दिल आप कहने के वो एक होता है ना कि मेहनत वसूल होने वाली बात, और नया करके दिखाने की बात, तो वो एक मजीद एक वो जो लगन है ना वो पैदा होती है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। क्या बात असद भाई। अच्छा ये बताएं, वैसे तो आप यकीनन बहुत से लोगों के फेवरेट हैं, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कोई भी हो सकता है, नहीं मतलब ना सब कुकिंग में, वैसे जनरली कुकिंग में जो मेरी फेवरेट पर्सनालिटी है, या आप कह लेंगे थोड़ा सा उनको मैं कॉपी भी करता हूँ, कौकब ख्वाजा बिग नेम टेलीविजन के जमाने से, बिल्कुल। उसके साथ साथ जो है शेफ महबूब, वो भी बहुत जबरदस्त उनका काम है, और मतलब उनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। तो ये है कि और डेफिनेटली मतलब ये है कि कौकब ख्वाजा का जो उनकी क्रॉकरी और उनका स्टाइल है, मतलब चाइनीज डिश बनाएंगे तो चाइनीज क्रॉकरी, तो वो थोड़ा सा वो चीज मैंने भी अडॉप्ट की हुई है, क्योंकि मुझे इंटीरियर का, क्रॉकरी का बहुत शौक है, मैंने कोर्सेस भी किए हैं। तो मेरी भी कोशिश ये होती है कि जो आप जो डिश बना रहे हैं, अगर आपके पास
उस तरह की क्रॉकरी है तो उसमें ही प्रेजेंट किया जाए, ताकि वो एक पूरी उसकी फील आए। लाइक जिस तरह से हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमें अच्छा इसीलिए लग रहा होता है खाना, क्योंकि वो पूरा एम्बियंस उसी में क्रिएट होता है, क्रॉकरी हर चीज। तो और बल्कि आप तो कर ही रहे हैं रेस्टोरेंट में, तो आप क्या कहते हैं इस पर? नहीं बिल्कुल असद भाई, आई थिंक जो आपने बिल्कुल 1000% बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि सही कहा आपने कि जाहिर है कि ना सिर्फ कुकिंग जायके के साथ साथ प्रेजेंटेशन, बर्तन, ये तमाम चीजों को मिलाकर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। सर आपकी इजाजत हो तो ब्रेक ले लें। बिल्कुल जनाब, हम वक्त छोटे से ब्रेक का बना रहे हैं, बहुत मजेदार ब्राउनी, साथ ही क्रंची चिकन हमने ब्रेड बनानी, साथ ही ग्रेट असद लतीफ साहब मौजूद हैं, इनसे डिस्कशन का सिलसिला बिल्कुल जारी कर लेते हैं। ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आइए जनाब, वेलकम बैक टू शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी का शो वीकेंड मजा, बिल्कुल बना रहे हैं बहुत मजेदार ब्राउनी क्रंची चिकन, जिसकी हमने मिक्सिंग करनी है। साथ ही मेहमान मौजूद हैं आज हमारे साथ, पाकिस्तान के स्टार बिल्कुल शेफ असद लतीफ, जिनसे डिस्कशन का सिस्टम बिल्कुल जारी है और बाकी इनके हम आइडिया से भी सीख रहे हैं। जाहिर है कि हर बंदा अपनी जगह, कितना हर बंदा ही कुदरत का तख्लीक किया वाजिम शाहकार है। बल्कि मैं साथ ही आ जाऊं, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं बैठा हूं, क्योंकि आदत नहीं होती ना हाँ बैठने की। चलिए जी, नहीं आप खड़ो, में डर लगता है कि डांस ना बन जाए। नहीं सर, आप क्या असद भाई सही कहा आपने बिल्कुल। अच्छा, साथ ही क्रंची चिकन की मिक्सिंग करते हैं। चिकन को हमने स्लाइस काट लिया था, आप चाहें तो फिश भी कर सकते हैं चिकन। अब अच्छा असद भाई ये बताएं कि अच्छा शेफ बनने के लिए क्या जरूरी, जो लोग आपको देखते हैं फॉलो करते हैं, उनसे कोई कहना चाहें कुछ आप? देखिए, उसमें तो अच्छा शेफ के लिए यही है कि आप को खाने से मोहब्बत हो, ठीक है, ये ना हो जल्दबाजी ना हो, और प्लस आप में सीखने की लगन हो। परफेक्ट कोई नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि जी अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैंने नहीं सीखना, तो गलत होगा, क्योंकि कोई भी फील्ड हो, चाहे वो शेफ हो, डिजाइनर हो, कोई भी फील्ड हो, आपको जो है ना क्या करना होता है कि आपको अपने आप को मजीद ग्रूम करते रहना चाहिए और करते रहना होता है। जहां आपने रोक दिया वहां आप कह लीजिए कि फिर वो आप आगे उसको सरवाइव आप आगे नहीं कर सकते। तो क्या बात, बिल्कुल सही का कहते हैं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। और बाकी बहुत प्यारी बात की असद भाई आपने कि सीखते रहना बहुत जरूरी है, लगन होना बहुत जरूरी है। अच्छा नमक, साथ ही जनाब वो तमाम लोग जो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल आज आपके लिए मौका है, आप ग्रेट शेफ असद लतीफ से बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा, ये वही नंबर जिनसे जो डायल करके आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। और लिखा फाइल करने के लिए साथ ही इसके अंदर हमने नमक के बाद सफेद मिर्च शामिल किया। अच्छा सब बताएं, जमाने में घी का बड़ा रुझान था, आजकल कम यूज किया जाता है, ये भी बदलाव हो रहा है ना। और दूसरा कुकिंग में भी चेंज आता जा रहा है, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, आजकल जिस तरह से आप कह रहे हैं कोकोनट ऑयल ज्यादा इन हो गया है, लोग जो हैं, लेकिन उसमें ये है कि कोई भी चीज जब आप कोकोनट ऑयल में बनाते हैं तो उसका अपना फ्लेवर नहीं रहता, वो कोकोनट सारा फ्लेवर उसका करता है। हाँ, और जहां तक और घी की बात है, तो वापस डॉक्टर्स जो हैं वो वापस देसी घी को जो है वो कह रहे हैं कि उसी को आप अच्छा वापस आए, ताकि वो आपके लिए ज्यादा हेल्दी है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और बाकी चेंज तो आता रहता है। अच्छा नमक शामिल किया, व्हाइट पेपर, हल्की सी काली मिर्च, वैसे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा व्हाइट पेपर जैसे गिरना सब क्या है, ज्यादा हो जाए तो डिश का जायका खराब हो जाता है। डेफिनेटली, ठीक है, हल्का सा जाहिर लगता है कि इसका कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग टेस्ट। यस एब्सोल्यूट। जैसे लहसुन शामिल किया, अगर चावल का आटा मिल जाए, ठीक है, इसको अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। साथ इसके अंदर अंडा शामिल करना एक, ठीक है, जो कि बाइंडिंग एजेंट है। यहाँ पे बहुत मजेदार क्रंची चिकन बना रहे हैं। ऐसा असद भाई आपको क्या लगता है कि कुकिंग एक था जमाने में सब ये कि सब पेट भरने के लिए खाना खाना चाहिए, लेकिन आजकल दुनिया भर के माहिरीन डॉक्टर्स कहते हैं कि ना सिर्फ पेट भरने के लिए, लेकिन आपकी स्किन के लिए, आपके बालों की हर चीज के लिए बहुत अहम फूड मतलब इससे बहुत जो बिगेस्ट डिफरेंस आपकी बॉडी में आता है फूड से आता है। क्या ख्याल है आपका? डेफिनेटली किस तरह के खाने होने चाहिए, और इसके अलावा कंपेयर किया जाए पाकिस्तान और बाकी कंट्री से, तो व्हाट वुड यू से? देखिए, इसमें ये है कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग आप करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए नुकसानदेह है।
और जहाँ तक हमारे पाकिस्तानी फूड का ताल्लुक है तो काफी रिच फूड है हमारा। और लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि हम क्योंकि इतनी चीजों को भून देते हैं कि उसकी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है, लाइक वो उल्टा फायदे के वो नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। तो ये चीज है, और यही चीज तमाम शेफ्स जो है वो हम जो काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो यही बताने के लिए कि घर में बनाएं। बाहर मैं ये नहीं कहता, मैं ये हमेशा कभी भी नहीं कहता कि आप बाहर से ना खाएं, डेफिनेटली खाएं। मैं खुद भी खाता हूँ, मैं ठेले से भी खाता हूँ, मैं ढाबे से भी खाता हूँ, हर जगह से खाता हूँ, लेकिन सिर्फ ये देख लें कि सराउंडिंग में उसके हाइजीन कैसा है, सफाई है या नहीं है, और आप जरूर उसको खाएं। लेकिन घर में बनाने को इसलिए प्रेफर करते हैं कि आपको पता होता है कि आपके पास कैसे आपने बनाया है और क्या क्या चीजें आपने यूज की। यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली असद भाई, बिल्कुल दोस्त कहा आपने। और बाकी रियली मैटर कि आप क्या खा रहे हैं से बहुत वाज़ेह फर्क आता है। अच्छा, इसके बाद हल्का सा अंडा और उसके बाद चावल का आटा भी शामिल। अच्छा, अंडा दे लीजिए एक अलग, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप टोस्ट पे लगाएंगे या? हाँ, टोस्ट पर। अच्छा, टोस्ट पे लगाएंगे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अंडा इसको बाइंड करेगा, साथ ही टू मेक इट मोर क्रिस्पी इसके अंदर शामिल करना चावल का आटा, राइस फ्लावर, लगभग कोई आपने 4 टेबल स्पून के बराबर, और अच्छी तरह इसको कर लेते हैं मिक्स, ताकि अच्छी तरह बाइंड होगा, काफी मजे का ठीक होगा तैयार। अच्छा असद भाई, ये बताएंगे, आपसे भी लोग कहते होंगे कि जो रेस्टोरेंट या होटल में चीज खाते हैं तो घर पे जो बनाते हैं उसका वो जायका नहीं आता, व्हाट यू थिंक, क्या वजह होती है इसकी? उसका रीजन यही होता है कि जिस तरह से हम लोग यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखा हुआ होता है, आपको दिखा रहे होते हैं। घर में क्या होता है कि आप लोग इंग्रेडिएंट्स नहीं निकालते। अब जैसे चावल का आटा है, बहुत सारे लोग, मुझे आई एम श्योर कि जिनको चावल का आटा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। यस, कॉर्नफ्लोर डिफरेंट है, चावल का आटा डिफरेंट है, टेक्सचर टोटली डिफरेंट आता है, फ्लेवर डिफरेंट आता है, तो ये ना किया करें। और इसी वजह से जो है ना, वो क्या होता है कि फिर आपकी रेसिपी टेस्ट है वो फर्क आ जाता है। बिल्कुल सही कहा असद भाई आपने। और बाकी आई थिंक सही कहा। ये बताएंगे, वैसे तो मतलब बहुत से लोग मतलब जाते होंगे, लोग फॉलो करते होंगे, बहुत आपसे तारीफ भी करते होंगे, और एक रिसर्च के मुताबिक तो कुछ लोग कहते हैं कि कामयाब शादी के लिए भी अच्छी कुकिंग होना जरूरी है। तो कैसा फील होता है जब आपके फैंस आपसे मिलते हैं, आपसे ऑटोग्राफ लेते हैं, तो कैसा फील होता है? कोई ऐसा बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको लाइफ में मिला हो, जो मतलब कोई ना? बहुत अच्छा लगता है, और डेफिनेटली, और थोड़ा सा ऑड भी लगता है कि जब डेफिनेटली आप लोग तो हमें जानते हैं, मुझे जानते हैं, सब आपको जानते हैं, तो नहीं जानते सर, तो आपको जानते हैं सर, ये तो खैर आप अब वो बात हो गई। लेकिन ये है कि अपने से जब बड़े बुजुर्ग आपको मिलते हैं, सलाम करते हैं, तो वो थोड़ा सा एक ऑड भी लग रहा होता है कि हमें सलाम करना चाहिए, लेकिन वो सलाम कर रहे होते हैं, तो एक ये बहुत अच्छा लगता है। और इवन जो लोग रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में मैं चला जाऊं या बाय एयर जा रहे होते हैं, तो समटाइम आप नॉर्मल टिकट पे होते हैं लेकिन आपको बिजनेस मिल जाता है, तो ये एक मोहब्बत है, सही बात, रिस्पेक्ट है, जो कि इस स्क्रीन की वजह से। नहीं बिल्कुल दोस्त का आपने असद भाई। और बाकी आई स्ट्रांगली बिलीव, कहते हैं ना कि इफ यू आर नॉट मेकिंग समवन एल्स लाइफ बेटर देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो हमारा ऐसे ही काम है, जो लोगों की लाइफ में बदलाव आता है, और हर जगह मतलब किसी भी फील्ड से ताल्लुक, इस तरह आपने कहा कि बिजनेस क्लास हो, चाहे सिविलियन हो या मतलब किसी भी मतलब मैटर ये नहीं करता कि वो, लेकिन सिर्फ ये मैटर करता है कि उन्होंने एक रिस्पेक्ट दिया। यस यस, ये एक बहुत जबरदस्त चीज है जो यही कहूंगा कि अल्लाह पाक ने दी। बिल्कुल असद भाई, सही कहा आपने। अच्छा एक अंडा भी शामिल करते हैं, एक और कॉलर भी देखते हैं कौन कहाँ से। अच्छा, वन शामिल किया, वन मोर एक, ठीक है, ताकि और क्रिस्पी लाइन करने के लिए थोड़ा सा चावल का आटा भी शामिल करना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी से अफजल। जी जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको, क्या कहेंगे आप सर? जलाल भाई से और तार भाई से बात होती रहती है, फिर हमने कहा कि मसाला दे के आप बताया करें जो चीज आप बना रहे हैं ना। आवाज के लिए नहीं आ रही भाई आपकी, क्या सर? बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया फ्रॉम रावलपिंडी, लेकिन थैंक यू, 1 सेकंड ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल। और बाकी ये कि जो भी कहा, लेकिन 1 सेकंड ट्राई कर सकते हैं, तब जो असद भाई से बात करना चाहिए कॉल कर सकते हैं। अच्छा, असद भाई इसको अच्छी तरह से करते हैं मिक्स, हल्का सा मजीद चावल का आटा, ठीक। अच्छा असद भाई, ये बताएंगे आपको, एक तो वैसे तो माशाल्लाह आप इतना काम कर रहे हैं, कहाँ वैसे आपने देखा कि आपने एक्सपो या बाकी जगहों पे भी काफी शोज वगैरह किए, तो कहाँ आपको ज्यादा मजा आता है, मतलब और लाइव कुकिंग करते हुए या ऑन टीवी? नहीं, ऑन टीवी तो एक अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन लाइव कुकिंग का एक अपना एक्सपोजर, अपना एक मजा है। मैं डिफरेंट
कंपनीज के लिए कुकिंग क्लासेस कंडक्ट कर रहा होता हूँ, तो उसमें जब ऑडियंस सामने बैठी हुई होती है और यहाँ तो एक आप कह लें कि जो हम बना रहे हैं आप लोग नहीं चख रहे, बट जब आप सामने ऑडियंस बैठी होती है, उनके लिए काम कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो वो रिजल्ट आपको फौरन आता है। यस यस। तो उसका एक अपना मजा है, और फिर जो वो उस फौरन आपकी आप कह लेंगे उसकी पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे होते हैं आपकी डिश की, तो वो मुझे खैर बहुत अच्छा लगता है कि फौरन जो है वो क्या बात है। अच्छा, साथ ही है जनाब इसको डायरेक्टली शामिल कर रहे हैं ऑयल के अंदर, ठीक है, अच्छी तरह से हमारा गर्म था, क्रंची चिकन ब्रेड के लिए, और बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ। कहते मोहब्बत बहुत जरूरी थी हस्बैंड जिंदगी में, क्या ख्याल है? जिस तरह आप डाल रहे हैं मोहब्बत नजर आ रही है कि कितनी मोहब्बत है आपको इस चिकन से। सही बात। आपको भी मोहब्बत हुई असल में लाइफ में, या होती रहती मोहब्बत? हर दिन में अपने मेरे शो में, अपने शो से मोहब्बत क्या चीज है अभी बताएंगे? देखिए, मोहब्बत को मैं तो खैर ये इस तरह से लेता हूँ कि उस चीज से और आपका लगाव हो जाए। उस जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोहब्बत इंसान से ही हो, इंसान से भी तो जरूरी है ना। नहीं, वो तो खैर एक डिफरेंट मैटर है ना, लेकिन ये है कि जैसे अब अपने काम से मोहब्बत जब तक आपको नहीं होगी, आपका 100% काम नहीं आएगा। यस। तो ये एक चीज है, और जबरदस्त शक्ल आ रही है असद भाई आप मौजूद हैं तो आपकी वजह से आई थिंक चिकन को कोई मोटिवेशन मिल रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आज मैं बता सकता हूँ आप फील करके कि खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। नहीं मतलब मेरे का बाज़ जगहों पे ऐसा होता है ना, मतलब दिखा दिया जाता है लेकिन मीट कच्चा भी होता है, ना ही छेड़े तो अच्छा है ये हमेशा मैं कहता हूँ, आप भी शायद इस चीज से एग्री करेंगे कि बहुत सारे काम कर रहे हैं शेफ हमारे, लेकिन ये क्यों समझा जाता है कि जब तक टमाटर का फूल और उसका फूल ना लगाएंगे डिश कंप्लीट नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। सही बात। हर डिश की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। क्या ख्याल? नहीं बिल्कुल दोस्त का मैंने तो ये भी देखा कि निहारी बनाई, और जब पाए थे या निहारी थी, उसके ऊपर गार्निशिंग अदरक और हरी मिर्च की होती है, ठीक है, उन्होंने टमाटर के फूल और वो सब अंडर डिप चला गया। तो मतलब ये चीज थोड़ा सा, क्योंकि हम पे एक बहुत अहम कहेंगे जिम्मेदारी है, तो और आप वर्ल्ड में देखे जा रहे हैं कि आप सिर्फ कराची या पाकिस्तान में, आप तो वर्ल्ड में देखे जाए, तो वर्ल्ड का काम देखें और फिर हम क्या कर रहे हैं। सही बात। ये थोड़ा नहीं बिल्कुल दोस्त का 5 स्टार होटल में भी जाके देखे मैंने, कोई काफी अर्से तक काम किया मुफ्ती 5 स्टार होटल में, वहाँ भी जो असद भाई ने बिल्कुल सही काम कि बहुत सी डिशेज में सिर्फ धनिया की गार्निश होती है, ठीक है, या चाइनीज में काफी बल्कि हजारों रेसिपीज में सिर्फ स्प्रिंग अनियन होती है। बिल्कुल। तो इस जरूरी नहीं कि हर चीज में आप मस्टर्ड भी डाल रहे हैं, केचप भी डाल रहे हैं, दुनिया भर के इंग्रेडिएंट शामिल कर रहे हैं। सही है ना? बिल्कुल सही। तो मतलब जो रिक्वायरमेंट उसमें शामिल की जाती है बुगी मच बेहतर है, उससे हम अच्छा नताइज बिल्कुल आप हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल सही कहा सब भाई। साथ में देखिए चिकन हमारी बहुत मजे की हुई है तैयार, ठीक है। अच्छा असद भाई इसके अलावा आपसे भी लोग यकीन सवाल करते हैं, जो मुझसे भी कहते हैं कि जो आप बनाते हैं ये शेफ साहब ये खाता कौन है, खाता कौन है, आपसे पूछते हैं लोग। बिल्कुल हमारे साथ तो ये है कि जो मैं फूड बना रहा होता हूँ तो वो हमारे तो नीचे ऑनर्स बैठे होते हैं। अच्छा। और उनके गेस्ट होते हैं। इवन हमारे पास तो ऐसा भी हुआ है कि एक दो बहुत अच्छी शख्सियात जो है टीवी पे देख के मेरा शो, और वो उनका फेवरेट चीज थी, वो आ गए कि जी हमारे लिए जरूरत लीजिएगा। तो और एक ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि कच्चा होता है, यानी ऐसा कुछ नहीं होता, फुल डन होता है। हाँ कुछ का खैर, तो वो ये कि ये जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और उसके साथ साथ टेक्सचर इसका बहुत अच्छा है। थैंक यू असद भाई। अच्छा यहाँ देखिए जनाब कि इसको अच्छी तरह से बन रहा है, और इसका क्रंची बन रहा है, बाकायदा आपको आवाज आ रही होगी, अंडे से बाइंड हुआ, चावल के आटे से और भी क्रंची, काफी मजे का बिल्कुल हो रहा है तैयार। देखा। अच्छा लोग ये भी सवाल करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप घर में कुकिंग करते हैं? हाँ डेफिनेटली, ये तो लाजमी सवाल। मुझसे कहते मैं तो नहीं करता भाई, लेकिन मैं जैसे वीकेंड पे कर लिया, लाइक या दावत है घर में, तो उसमें कुछ चीजें मेरी मैं बना लेता हूँ इस तरह, लेकिन रेगुलर बेसिस पे करना तो वो फिर इतना टाइम भी नहीं होता, और रेगुलर तो आप कर भी नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा लोगों को यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में शादियां बहुत चलती हैं आजकल, शादी के मतलब मेन्यू ठीक ठाक तगड़े बन रहे हो, तो आपका क्या ख्याल है कि किस तरह का मेन्यू होना चाहिए? बल्कि आप तो कैटरिंग में माशाल्लाह चला रहे हैं। बिल्कुल मेरी तो आप बताएं जरा किस तरह का मेन्यू होना चाहिए, किस तरह? आजकल बहुत चेंज हो गया है। आजकल थोड़ी सी आप कह लें कि इंटरनेशनल कुकिंग भी हमारे कैटरर्स लाइक शादी
हैं बिल्कुल, जैसे चिकन कार्डन ब्लू है और इसी तरह चिकन पॉपकॉर्न हो गई, मोज़रेला स्टिक्स हो गई, ये सारी चीज़ें अब काफ़ी हद तक हमारी शादियों में आ गई हैं। लेकिन अगेन बहुत सारे लोगों को कॉर्डन ब्लू जो है उसका एक्चुअल नहीं पता कि कॉर्डन ब्लू जो है या चिकन आ ला केव होता क्या है। उन्होंने कहीं खाई और ऑर्डर कर दी, और तो ये चीज़ है कि जो चीज़ आप ऑर्डर कर रहे हैं पढ़ के, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है। सही बात, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने असद भाई। सही कैसे होता है बाजू का डेट्स और बाकी देखें इसको अच्छी तरह से चिकन हमारी कुछ ही देर में से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज असद भाई भी मजीद बेहतर बताएंगे कि कलेजी और चिकन, अक्सर लोग कहते हैं चिकन हमने खाई कच्ची, लेकिन वंस अगर गल जाए तो उसके बाद जितना कुक करते जाएंगे सख्त हो जाएगी, जिस तरह कलेजी का होता है उसका हमने खास ख्याल रखना। ठीक है, उसको निकाल लेते हैं। और ड्राई भी हो जाती है, जूसी रहनी चाहिए है ना, जूसी रहना बहुत जरूरी। सही काम। अच्छा, एक और चीज असद भाई कि आजकल ये रुझान होता जा रहा है, आप खुद भी बेहतर बताएंगे कि जो ये आजकल बीफ मटन कम होता जा रहा है, चिकन बहुत ज्यादा। और जिस तरह चिकन आप घर में चिकन आप पालें तो कोई 6 महीने में मतलब वो होती नहीं, बड़ी नहीं होती, उसके बाद फिर हो जाए तो बिल्ली ले जाती है। तो किस तरह ही 15 दिन में कर लेते हैं, क्या ख्याल आपका? डेफिनेटली वो तो फीडिंग इस तरह की है, इसीलिए जो पोल्ट्री चिकन है वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि वर्ल्ड वाइड ही उसको अवॉइड किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप देखें जो बेचारी मुर्गी चल नहीं पा रही, उठ नहीं पा रही, तो वो हमें क्या एनर्जी देगी। सही बात। और यही चीज़ है कि आप देसी मुर्गी हम इसलिए नहीं लेते, एक तो क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव है, प्लस वो टाइम ज़्यादा लेती है, गलती नहीं है। ये चिकन आप फौरन इसको डन कर लेते हैं, तो एक ये मेन वजह भी है। सही कहा सब। अच्छा असद भाई बताएं, वैसे चिकन कुछ मजीद शामिल करें, तमाम ग्रेट लोग जो अपने टीवी स्क्रीन पर देखें, यकीन आप कॉल करके हम हमारे शो का समझ सकते हैं, असद साहब से बात कर सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहें जरूर कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि क्या आप लोगों की परवाह करते हैं? जब आप ज़ाहिर आप जितना भी अच्छा काम कर, लेकिन लोग तो कुछ कहेंगे यार कि असल में ये काम आपने अच्छा नहीं किया, क्या आप लोगों की परवाह करते हैं? क्या असद लतीफ लोगों की परवाह करता है? बिल्कुल, क्योंकि लोगों के लिए ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी, उन्हीं को सिखा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 10 इयर्स में अभी तक तो ऐसा मतलब मेरे साथ नहीं हुआ, या मुझे अभी तक ऐसा नहीं कहा किसी ने। लेकिन ये है कि मैं पूछता ज़रूर हूँ कि तारीफ तो हर कोई करता है, लेकिन आप ये कह लीजिए कि ऐसा होता है लाइफ में, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप ये कह लीजिए कि मतलब आप कहें तनकीद या फिर जो आपकी बुराई है ना, वो बहुत कम लोग बताते हैं कि भाई इस तरह करना चाहिए था आपको, या इस तरह आपने किया। तो वो मैं कहता हूँ कि कोई मुझे कहे या बताए, बट लेकिन बाद में ऐसे लोग भी तो होते हैं ना, आप जितना भी अच्छा काम कर लेंगे आप निकालेंगे असर नहीं, उसका तो ये है कि आप समझ जाएं कि वो आपसे जेलस हो रहे हैं। ओहो, अच्छा असद भाई इसके साथ ही छोटे से ब्रेक का क्रंची चिकन बिरयानी तैयार, साथ ही ब्राउनी की करनी प्रेजेंटेशन। ग्रेट शेफ असद लतीफ बिल्कुल आज हमारे साथ मौजूद है जायका टीवी पर। लेकिन थोड़ा सा ब्रेक इस बात इस उम्मीद और यकीन के साथ कि ब्रेक के बाद भी आप हमारा साथ जरूर देंगे। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। बिल्कुल खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद देख रहे हैं जायका टीवी का शो वीकेंड मजा बना रहे हैं। बहुत मजेदार क्रंची चिकन जो जिसकी खुशबू बहुत आला, बिल्कुल स्टूडियो महक चुका है। साथ ही मेहमान मौजूद है आज हमारे साथ शेफ असद लतीफ साहब। जी असद साहब, कैसी लगी चिकन जरा बताएं ना आप। चिकन मैंने अभी ब्रेक में चखी है, मैं आपको बताऊं जबरदस्त। जैसे आपने कहा कि क्रंची, वाकई बहुत क्रंची है और फ्लेवर बहुत बैलेंस्ड है। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसको जरूर ट्राई करें। और कितनी आसान है, इसमें आप कहने के कुछ भी नहीं है, सारी इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपके घर में मौजूद है। सर आपसे थैंक यू सो मच। कोई कॉलर भी आपकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं आप? जी मैं किरण बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। किरण फैसलाबाद से, खुश आमदीद कहते हैं हमारे शो में। क्या कहेंगे आप? जी आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से आपका शो देखती हूँ। वेरी वेरी नाइस, और मुझे आपका शो बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे मेहमान ग्रेट शेफ असद लतीफ साहब से क्या कहना चाहेंगे?
और जो आप क्रिस्पी चिकन बना रहे हैं ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये बताएं, हम खुद क्या अच्छा बना लेती हैं? जी मैं भी तकरीबन सारा कुछ ही बना लेती हूँ। अच्छा चलें, क्या बात है, आपकी बहुत शुक्रिया करना आपकी कॉल के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम अपने आप को थोड़ा मुश्किल में डालता है, सच जरा चक के बताएं आप जरा कि मेरे अपने लिए मुश्किल है कि मतलब फर्स्ट टाइम कोई शेफ मौजूद है इतने और हम उनके सामने बना रहे हैं। नो डाउट बहुत अच्छा है, स्पेशली जो क्रंच है इसका वो बहुत बहुत जबरदस्त क्रंच आया और फ्लेवर जो है ना बहुत जबरदस्त है। और जो हम बात कर रहे थे जूसी है, ड्राई नहीं है। अच्छा सर, इसको क्रिस्पी करने के लिए हमने चावल का आटा चाहिए, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है आपके ख्याल में? इसके लिए फिर ये है कि हम जो नॉर्मली हम कर रहे होते हैं कि जैसे कि 1 कप आप मैदा ले रहे हैं तो हाफ क्वांटिटी कॉर्नफ्लोर, अच्छा उसको आप मिक्स कीजिए। ठीक है, उसके बाद चिकन को आपने इसमें रोल किया, रोल करने के बाद नॉर्मल पानी में डिप करके निकाला। अच्छा, चिकन के अंदर रोल करने के बाद डिप करना है? लाइक चिकन को आपने उसमें मैदे में कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके चिकन को उसमें घुमा लिया, लाइक लगा लिया। ठीक है, उसके बाद आपने सादा पानी ले लिया, सादा पानी में आपने जस्ट उसको डिप किया, निकाल के दोबारा से उस मैदे में रोल किया, तो 2 कोटिंग हो जाएगी। सही, तो उससे भी बड़ा अच्छा क्रंची। उसके बाद फ्राई कर लें। अच्छा, कोई और कॉल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कैसे हैं? ठीक ठाक, परफेक्ट। आप बताएं, क्या नाम आपका, क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। जी भाई, जो आप ये कढ़ी चिकन बना रहे हैं बहुत मजे का, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी भाई, आपका शो बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। ये बताएं, आप क्या अच्छा बना लेती हैं और हमारे मेहमान से क्या कहना चाहेंगे आप? जी भाई, हम तो वैसे तो सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जी जी बोले। क्रंची पैन एप्पल जो है ना, पैन पिज्जा जो है ना वो बनाना चाहिए। पैन पिज्जा, चले जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर भाई, ये बताएं, आजकल जो ये रुझान है कि कहते हैं जो ओवन में ये केक बनता है या पिज्जा बनता है, इसको पैन में बना सकते हैं कि आपके ख्याल में, आप क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग बना रहे हैं, लेकिन मैंने ना अभी तक बताया है ना मैंने खुद भी नहीं बताया। मैंने कहा मतलब द थिंग इज डेड कि जो अवन का काम वो अपना एक काम है, उस तरह वो कलर नहीं आ पाता। हाँ, ये है कि आजकल मैंने क्योंकि माइक्रोवेव में बहुत सारी कुकिंग मैं कर रहा हूँ, माइक्रोवेव में बेकिंग बहुत सारे लोगों को सिखा रहा हूँ। जैसे आपने ब्राउनी बनाई है, मैंने अभी 3 मिनट्स ब्राउनी सिखाई है। उसमें ये है कि 3 मिनट ब्राउनी 3 मिनट बन जाती है डेफिनेटली। अच्छा, माइक्रोवेव नहीं है, नहीं तो मैं बना के दिखा देता। वाकई माइक्रोवेव में जस्ट आप 3 मिनट के लिए रखते हैं और आपकी जबरदस्त सी ब्राउनी बाहर। क्या बात है, क्या बात है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो माइक्रोवेव में आप बेक कर सकते हैं, लेकिन हर केक या हर चीज आप नहीं कर सकते बेक। अच्छा अच्छा, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा असद भाई आपने। लेकिन ये कि थैंक यू। एक और कॉल दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं आप? तो आप बताएंगे मैं कौन बोल रही हूँ? चलिए सनम, ये अब आपका इम्तिहान है। कौन? सनम 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 कैसे हैं आप? सनम खड़े थे। अच्छा हाँ जी, आप कहाँ है, छुट्टियाँ इतनी कर रहे हैं? अब क्या करें, और भी तो मतलब कुछ मसरूफियात थी। आप बताएं, खरीदते क्या कहेंगी? मैं क्या कहूँगी, आप मैंने अभी तो ये लगाया, क्या बना रहे हैं? आज बना रहे क्रंची चिकन एंड ब्रेड। ओके चलो ठीक है, मैं देखूंगी रिपीट में तो मैं बनाऊंगी, तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या बना। और सब ठीक ठाक? ठीक ठाक परफेक्ट। बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा इसके साथ देख लीजिए कॉकटेल सॉस बना रहे हैं। ठीक है, जो वैसे काफी एक्सपेंसिव मिलती है लेकिन इजीली आप उसमें आप तैयार कर सकते हैं। टमाटो केचप 1 कप के बराबर, साथ ही मेयोनीज इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, तो इस तरह इजीली आप कॉकटेल सॉस तैयार कर सकते हैं। ठीक है ये। अच्छा सब ये बताएंगे, आप लोग सवाल भी करते हैं कि आप इतने मतलब हमारे अपने लिए मुश्किल बाज़ नई डिश बना रहा, लेकिन आप तो कोई माशाल्लाह 10 साल से कंटिन्यूसली आप कर रहे हैं, तो मुश्किल नहीं होता नया मेन्यू बनाना? हाँ नहीं होता है डेफिनेटली, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होती है कि जो लोग व्यूअर्स हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं, देख रहे हैं शो और कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। और नया मैं करता रहता हूँ। कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने क्रिएट की हैं। अच्छा। और मैं अपने शो के लिए अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं सर भाई कि सिर्फ 1-2 इंग्रेडिएंट चेंज कर लेते हैं, हम लोग नई डिश बना लेते हैं, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है, बट फ्लेवर निकालना या इंग्रेडिएंट को समझना, बिल्कुल यही एक चीज है।
मतलब आप एक चीज अगर किसी भी चीज में से कोई एक चीज कम कर देंगे तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल यही हम डेफिनेटली ऐसा भी होता है, लेकिन ये होता है कि हम उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। घर में अमूमन ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे होते, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर बहुत सारे लोगों को चखाया जाता है, उनसे राय ली जाती है, फिर जाके आपके सामने वो डिश आती है। बिल्कुल एब्सोल्युटली सही कहा आपने असद भाई। और बाकी कुछ आई थिंक सीखना बहुत जरूरी था। असद भाई ने कहा जो हमने ब्राउनी के अंदर मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया था, तो असद भाई ये कहना था कि बेकिंग पाउडर की जगह इसके अंदर सोडा होनी चाहिए थी, क्या वजह सर इसकी? हाँ, ब्राउनी बेसिकली ब्राउनी का टेक्सचर जो आपने देखा होगा कि भुरभुरा टेक्सचर होता है, और ब्राउनी जो है ना वो लेवल्ड होती है, ऊपर से फ्लैट होती है, उठी भी नहीं होती, केक उठा हुआ होता है। बेकिंग पाउडर जब आप डालते हैं ना तो बेकिंग पाउडर का काम होता है चीज को सॉफ्ट के साथ साथ ऊपर उठाता है, अच्छा ऊपर राइज करता है। बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है वो आपकी चीज को ऊपर नहीं उठाता, सॉफ्ट करता है और यूं फैलाता है। तो ब्राउनी बेसिकली यूं फैलती है, उसको हमें यूं फैलाना होता है, उठाना नहीं होता। तो इस वजह से उसका जो टेक्सचर है ना तो वो डिफरेंट आता है। और लेकिन फ्रेश ब्राउनी और बहुत सारी चीजों में बेकिंग पाउडर और खाने का सोडा दोनों चीजें भी यूज होती हैं, लेकिन मोस्टली जो ब्राउनी की रेसिपीज हैं उसमें हम सिर्फ खाने का सोडा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल असद भाई, थैंक यू सो मच आपका, और अच्छी टिप दी आपने, बल्कि अब सीखी हमने आपसे कि किस तरह इसको आप कर सकते हैं। अच्छा, ये कॉकटेल सॉस अप्लाई किया स्लाइस ब्रेड में, इसके अलावा आप चाहें तो जो नॉर्मल दूसरी जो ब्रेड होती है किसी और ब्रेड में भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो जो फ्रेंच ब्रेड के अंदर भी इस तरह से आप कर सकते हैं। क्रोसेंट भी आप ले सकते हैं। हो क्या ख्याल है सर? अच्छा बिल्कुल एब्सोल्युटली असद भाई। अच्छा, चिकन रखना है इसके ऊपर एक एक करके, काफी क्रिस्पी मजे की, ठीक है। उसके बाद उसको हल्का सा ओवन में बेक करना है, और साथ ही वक्त छोटे से ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकिन ग्रेट शेफ असद लतीफ से डिस्कशन का सिलसिला बिल्कुल जारी कर लेते हैं। ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मुझे कहते हैं शेफ इकबाल, करता हूं मैं सच्ची बात। लोग मुझे कहते हैं यारों को, यार मुझको तो आप सबसे प्यार। वेलकम बैक टू आवर शो, देख रहे हैं वीकेंड मजा।
अच्छा, यहाँ बेहतरीन से हमारा ये अब ब्राउनी हो चुकी है तैयार, इम्तिहान है हमारा, क्योंकि ग्रेट शेफ असद लतीफ मौजूद है, सही हो चुकी है तैयार और बिल्कुल लम्हात में दाखिल हो चुके हैं। तो साथ ही मैं चाहूंगा जो दूसरी जो डिश है हमारी अवन में रखी बेक होने के लिए, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, एहतियात से, ज्यादा गर्म है। जी जी असद भाई, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा आपको क्रंची लाने के लिए करते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी भी जबरदस्त। थैंक यू असद भाई। अच्छा असद भाई, ये बताएं कि आपको खुद को किस तरह का फूड पसंद है पर्सनली? मुझे हर तरह का मतलब मैं एंजॉय करता हूँ और नई नई रेसिपीज, नई नई चीज़ें मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको ट्राई करूँ, बिल्कुल, ताकि फिर वो सिखाने में भी आसानी हो, और ये इस वक्त बहुत ज़बरदस्त लग रही है। थैंक यू असद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए थोड़ा सा टू मेक इट मोर कलरफुल सर लीव रखा है, और साथ ही नीचे टमाटर इसको आपने हल्का सा इसको आपने जुलियन काट लेना जल्दी से, ठीक है। एंड ये कॉकटेल सॉस की टॉपर इस तरह आएगी, ताकि और थोड़ा सा क्रंचीपन लाने के लिए आप चाहे इसके अंदर स्पाइसेस भी शामिल करें। असद भाई थैंक यू सो मच वंस अगेन कि यू केम ओवर हियर। सर बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया और बहुत मजा आया। सर हम आपको फॉलो करते हैं, लाइव कह रहा हूँ, आपके फैन हैं सर, बहुत कुछ सीखा आपसे। कोई इनको मैसेज देना चाहें आप? बस मैसेज यही है कि जो भी खाएं अच्छा खाएं और अपने सेहत को देखते हुए खाएं। ये नहीं है कि जी बस सामने आ गया तो बस उसको खाना ही है, और ज़रूर खाएं और हर चीज़ खाएं, स्पेशली जब दावत में कोई आपके लिए बहुत प्यार से बहुत सारी चीज़ें बनाता है तो एटलीस्ट उसको सब चीज़ों को चखना ज़रूरी है। ये बहुत सारी जगहों पर क्या होता है कि आप लोग एक ही चीज़ को खाते हैं, बाकी सारी चीज़ें नहीं, तो डेफिनेटली उन तमाम चीज़ों को चखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ताकि उसकी जो मेहनत है ना वो वसूल हो। और बस आखिर में यही कहना चाहूँगा कि जो भी खाएं बैलेंस खाएं और अच्छा खाएं, और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी ज़बरदस्त सी चिकन है, मैंने खाई है, बहुत मज़ेदार है। जी शेफ, थैंक यू सो मच ग्रेट शेफ असद लतीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यू केम ओवर हियर। अच्छा ब्राउनी हो चुकी है तैयार, इसको आपने क्या करना है कि जब तक ठंडा करने के बाद इसको निकालना है। ऑन टॉप भी देख लीजिए चॉकलेट सॉस है, ऊपर इसके ऊपर अप्लाई कर सके, लेकिन ठंडा करने के बाद। साथ ही क्रंची चिकन ब्रेड बिल्कुल हो चुकी तैयार। इसके साथ ही वक्त आ चुका है इजाजत लेने का, दिल तो नहीं चाह रहा बट दैट्स हाउ इट गोस। कितना आना जाना जाकर आना, भाई जीवन को खेल पाना। बन सके असद भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आप आए एंड रियली इट्स बीन ग्रेट टू टॉक विद यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, जायका की पूरी ग्रेट टीम का बहुत शुक्रिया। कॉज इन द एंड इट्स ऑल हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। कल सेम टाइम हम श्योर रिपीट देख सकेंगे 12 से 12 to 1:30। नेक्स्ट वीक तक ले दीजिए इजाजत, जरूर ट्राई कीजिए मजेदार रेसिपी इस बात के साथ कि एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए जिसका साया पड़ोसी के आंगन में जाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।